अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारे जो पाकिस्तान का एक जो साबिका हिस्सा था, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, जो कभी ईस्ट पाकिस्तान था। वहाँ की जो बांग्लादेशी वज़ीर आज़म, उसने बड़ी देर तक बंगालियों को नथ डाले रखी। अपने ओहदे से फारिग होके मुल्क छोड़ के वो अपने असली क्रिएटर्स यानी हिंदुस्तान की गोद में माशाल्लाह पनाह ले ली। अच्छा, बांग्लादेशी अवाम कई दिनों से कोटा सिस्टम वगैरह वगैरह वगैरह, फिर 4 लाख से जायद लोग उस वक्त सड़कों पर निकले और अब तक 300 से जायद अफराद इस एहतजाज में हलाक भी हो चुके हैं। वाह, जिंदा कौम। अच्छा, तो जो खबरों में सुना है मैं तो वही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि आर्मी चीफ जो हैं उनके बांग्लादेश के, उन्होंने उसको 45 मिनट की मोहलत दी थी, डेडलाइन दी थी कि छोड़ जाओ, और वो अप्रूव हो गई। हालात इतने कशीदा हो गए कि कर्फ्यू वगैरह हुकूमत की तरफ से ऑर्डर थे, जो भी बाहर निकले उसको गोली मारे वगैरह वगैरह। अच्छा, फौज को कहा गया कि अपने लोगों को भड़काओ। आर्मी चीफ ने कहा नो वे। अवाम के खिलाफ बांग्लादेश की अफवाज ने एक्शन में आने से माजरत कर ली। उसके बाद फिर शेख हसीना वाजिद की सरकारी रिहाइशगाह थी और अवाम थे, और बांग्लादेश में फतह का जश्न मनाया जा रहा था। इससे एक सबक मिलता है, अवाम अगर बागैरत हों, बाहोश हों और जिंदा हों तो फिर दुनिया की कोई ताकत इन्हें रोक नहीं सकती। अब सुने माई पार्ट ऑफ द स्टोरी। मैंने जब 68 में, जब एज एन अंडर ग्रेजुएट, पहला बैच था हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस, जब मैंने दाखिला लिया थर्ड ईयर में। उससे पहले ग्रेजुएशन के बाद आते थे, BA BSc के बाद लोग आते थे। हम पहली दफा FA FSc के बाद अंडर ग्रेजुएट, जिसका एक नई स्कीम, जिसमें ईस्ट पाकिस्तानियों के लिए, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, मखसूस कोटा था, मेरा ख्याल 20-25% बंगालीज थे। हॉस्टल नंबर 1, अल्लाह उसे आबाद रखे, पंजाब यूनिवर्सिटी को आबाद रखे, उसमें हमने 5 साल दिन रात इकट्ठे गुजारे। बहन भाई नहीं इस तरह वक्त गुजारते। सो आई नो बंगालीज वेरी वेल। और आपको एक बात बताऊं, मैं उस वक्त अपने दोस्तों से कहा करता था कि इनके हमारे दरमियान कुछ भी कदर मुश्तरक नहीं। हत्ता के इस्लाम की भी जो प्रैक्टिसेस, जो हमारे यहां है, रवैया है, वो उनका नहीं था। जिस तरह की सोच हमारी है, मैं आपको काफिर करार, आप मुझे फतवे चतवे, नो, सिंपल, स्ट्रेट। और मैं चंद बातें बताऊंगा आपको। मसलन मैंने अपने समय के प्रोग्राम में ये बात की है कि हम जो वेस्ट पाकिस्तानी से, मुझे बहुत अच्छे पैसे घर से, सबको मुतमव्विल घरों के बच्चे थे सारे, लेकिन हम आखिरी हफ्ता उधार पे गुजारते थे। सच्ची बात, आखिरी हफ्ता हमारा हर महीने उधार पे, कैंटीन, कैफेटेरिया, ये वो सारा उधार पे। फिर नया मनी ऑर्डर आना, पिछला उधार चुकाना, और फिर शुरू। बंगाली ने कभी 1 रुपया उधार नहीं किया था। हम सिगरेट पीते थे, हम ऐसे जैसे बैठे 5-7 दोस्त बैठे हैं, पैकेट सामने मैदान में पड़ा है, पियो। आप पी रहे हो, साथ आपने भी पैकेट उधर फेंका। बंगाली जुराबों के अंदर रखते थे सिगरेट अपने, ताकि उनको कभी कर्ज ना लेना पड़े या उधार ना करना पड़े, कैंटीन में, कैफेटेरिया में, इधर उधर। मिजाजों में बहुत फर्क था। नतीजा ये है, मैं तब भी कहा करता था कि इनके और हमारे दरमियान न रंगत मिलती है, न कद मिलते हैं, न रवैये मिलते हैं, हत्ता कि हमारी प्रैक्टिसेस भी नहीं मिलती। उनका खाने पीने का स्टाइल हमसे डिफरेंट, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट। मतलब
करोड़पति घरों के बच्चे भी, ये वो शाम को वो गोल सी धोती बांधते थे। ऐसा नहीं कि हमने धोती देखी नहीं थी, लाचा नहीं देखा था, लुंगी नहीं देखी थी, नहीं। हमारे बुजुर्ग जो थे वो धोतियां, लाचे वगैरह वो पहनने वाले लोग थे। मेरे तो एक रिश्ते के ताया थे, उन्होंने तो सारी जिंदगी, इब्राहिम उनका नाम था, उन्होंने तो पूरी जिंदगी लाचे और धोती, तहमत कहते हैं, उसके अलावा पहना ही कुछ नहीं था। बहुत बड़े जिम्मेदार थे, सारा कुछ था, लेकिन नहीं, उन्होंने कभी शलवार भी नहीं पहनी थी। वो कहते थे ये हमारा लिबास ही नहीं, शलवार तो तुर्कों का लिबास है, हमारा तो यही है भाई, हम तो यही पहनेंगे। ये वो गोल धोती बांधते थे। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को गोल धोती बांधे देखा, मतलब ये नहीं कि यूं करके आपने, नहीं। सो आई नो बंगालीज वेरी वेल। उनको ना देर तक आप बेवकूफ बना सकते हो। पाकिस्तान की एलीट ने उनका इस्तेसाल किया था, उन्होंने हिसाब बराबर कर दिया, समझे आप? ना उनको देर तक दबा सकते हो। 71 में कहानी खत्म हो गई। वो और तरह के लोग, वो कट मरने वाले लोग हैं, कभी ना सुकून। और आज देखें, वो बुत परस्त नहीं, हमारे यहां बुत परस्ती आज भी है, शख्सियत पूजने के चक्कर में, शख्सियत परस्ती। मैं टीवी पे देख के हैरान रह गया। उन्होंने बंगला बंधु, यानी जो उनका कायदे आज़म बंगला बंधु शेख मुजीबुर रहमान, उसका उनके बुत तोड़ दिए, उसकी बेटी को भगा के फर्क कर दिया। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है, आइंदा वहां जो भी तजुर्बा होगा वो नाकाम होगा। बंगालीज जब तक जेन्युइन डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी वो नहीं बैठेंगे। 2 साल का वक्फा आ जाएगा, साल का आ जाएगा, कौमों की जिंदगी में तो चलता है ये काम। लेकिन बंगालीज को आप ना ज्यादा देर तक दबा सकते हैं, ना बेवकूफ बना सकते हैं, और ना वो इतने गए गुजरे हैं कि छितर लेतर खा के भी बैठे रहे। पूरी कहानी समझनी हो तो एक किताब मैं रिकमेंड करता हूं, उसका नाम है बांग्लादेश एन अनटोल्ड स्टोरी। वो मेरे एक दोस्त शरीफुल हक दालिया बंगाली, उनकी लिखी हुई किताब है, जो वीर उत्तम भी है। वीर उत्तम, सितारा जुर्रत या निशान हैदर तो शायद नहीं, वो तो जिंदा लोगों को शायद नहीं मिलता, मुझे नहीं पता, लेकिन वीर उत्तम या सितारा जुर्रत, अच्छा, तो पढ़ के देख लें, आपको समझ आ जाएगी। तो अगर किसी का ख्याल है कि इनको अब दबाया, जलील किया, ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो जब बांग्लादेश बनने के बाद देखें तो सही मुसलसल होता क्या रहा है, अब वो एक्सेलरेट होगा। ये है बंगाली टेम्परामेंट, जितना माड़ा मोटा मुझे समझ है। 5 साल बंगालीज के साथ हॉस्टल नंबर 1 न्यू कैंपस, दिन रात हम हॉस्टल में तो दिन रात ही इकट्ठे, रात का खाना सुबह कैफेटेरिया पे नाश्ता करना, चूंकि वो मेस में नहीं था, लंच उधर, डिनर उधर, लॉन में बैठे टहल रहे हैं, कॉमन रूम में बैडमिंटन कहता हूँ, पिंग पोंग, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, पिंग पोंग ही कहते हैं उसको, और भी टेबल टेनिस, वो हम खेलते। तो इसलिए अब आप देखते जाओ। और एक बात याद रखें, बंगाली अपनी इज्जत पे हर्फ नहीं आने देता। हसीना वाहिद जो मफरूर हुई है, भागी है, उसने जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया था बांग्लादेश को। उन्होंने कहा नहीं, जिल्लत नहीं, खत्म। वो चूंकि बिल्कुल एक फैशिस्ट की तरह हुकूमत कर रही थी और ये कर रही थी, वो कर रही, खैर बार छोड़ें। अच्छा, तो ये उनके खिलाफ जो नफरत का आतिश फशां था वो फट पड़ा है, और यही होता है अगर कौम में मतलब दम हो, बाहर है। दूसरी खबर ये है कि 5 अगस्त को, आज पता नहीं क्या है, यौम इस्तेसाल कश्मीर, तो भाई मनाओ, मतलब इज़ारी यकजहती, मातम, अफसोस, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, पता नहीं क्या मारते हैं कितने साल से। ओ भाई छोड़ो। वो कहते हैं कि जो वज़ीर आज़म कह रहा है कि यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पे अपने पैगाम में फरमाते हैं कि जनूबी एशिया में पायदार अमन जम्मू और कश्मीर के तनाज़े के हल पे मुनहसर है। ये होता रहा है, तनाज़े हल पे कर लो, चल रहा है ना,
77 साल हो गए हैं, हो रहा है ना। तो 77 साल में तो फिर अमन केड़ा अमन कर लो, पल्ले नहीं तेला कर दी फिर दी मेला मेला। अच्छा आज का दिन तो 2019 की तारीख दिन की याद दिलाता है भाई। अच्छा वजीर आजम साहब, यौम इस्तेहसाले अवामे पाकिस्तान भी मनाएं। आप कह रहे हैं ना कि यौम इस्तेहसाल कश्मीरियों का, ओके बड़ी अच्छी बात है। कश्मीरी मेरे तो कजन ने ते इत्थे जड़े लोकल ने, तुसी मनाओ, तो ओरिजिनली कश्मीरी हो, हम तो सीधे साधे एवं पंजाबी लोग हैं, ये तो इमीडिएट भाई हैं, तो कजन कजन हो गए ना। ठेका हमने दुनिया का लिया हुआ है, गजा में भी मातम, ठीक है करो, कश्मीरियों का भी मातम, इधर जो मातम है, इधर खुदकुशियां, आज मैंने पढ़ा है अखबार में, फिर खुदकुशियां किस चीज से, भूख नंग से। यार को खुदा का खौफ करो, यौम इस्तेहसाले अवामे पाकिस्तान भी मनाए। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से मनाए, एक दिन मनाए, बाकी 364 दिन यौम इस्तेहसाल पाकिस्तानी अवाम भी मनाए। मैं तो क्या समझ है, तो बेरोजगारी, बीमारी, बेचारगी, लावारस, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर, हर चीज का बुरा हाल है। यहां अवामी इस्तेहसाल जिस लेवल पे हो रहा है, देखो बात सुनो, अगर मैं अपने करीबियों के, अपनी औलाद से ज्यादा मैं कोई थर्ड कजन या सेकंड कजन की औलाद के बारे में दिलचस्पी लूं तो मैं मुनाफिक हूं। माई इमीडिएट कंसर्न अव्वल खैश बाद दरवेश, पहले अपने लोगों को संभाल लो, अपना मुल्क के कर्जे से निकाल लो, उसको ताकतवर बना लो। ये नौबताती ना ये पता नहीं क्या, तो ये जज्बाती ड्रामे, हम यूं करते हैं, हम वो करते हैं, महसूस रोते रोते। तो पहले अपने सगे तो संभाल लो। जब इनको संभाल लोगे एंड ये पाकिस्तान एक सिंबल बन जाए, जो हमारे बुजुर्गों के बुजुर्गों ने सोचा था, ख्वाबों की ताबीरें उल्टी निकली, खुदा का खौफ करो। लेके रहेंगे पाकिस्तान बन के रहेगा, पाकिस्तान बन गया। अब चलो पहले नारे की तरफ। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं खुदा के सिवा। पाकिस्तान में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, जमीनी खुदा, गिने नहीं जाते। ये मुल्क चंद हजार खानदानों के पास गिरवी पड़ा है, सारे पड़े हैं। वजह क्या है? इतना फर्क। ठीक है, एफ्लुएंट लोग, खाते पीते लोग, दौलतमंद लोग, लेकिन बाकी भी हंसते खेलते हो, बस ठीक है। मिडिल क्लास आम आदमी कोई इक्तदार नहीं मांगता, को फलां नहीं मांगता, को आपसे कोटे नहीं मांगता, वो कोई टीटियों का कारोबार नहीं करता, वो बाहर जायदादें खरीदने के ख्वाब नहीं देखता। उसकी एक सादा सी बात, मरहूम निसार नासिर का एक शेर है, दिल में अब तक जल रही हैं आरज़ू की दो लम्हें, एक वो प्यारी सी लड़की, एक वो छोटा सा घर। प्यारी का मतलब है कोई हूर नहीं, जड़ी किसी को चंगी लग जाए वही प्यारी होंगी। कि 3 मरले का घर हो, बच्चे मेरे स्कूल जा रहे हैं, यही मानता। पाकिस्तानी किसी शायर का मुझे नाम नहीं आ रहा, उसका मिसरा सुनो, तमाम उम्र चले और घर नहीं आया। एक प्रोफेसर होते थे गवर्नमेंट कॉलेज लायलपुर में, शोर अली, बहुत खूबसूरत शायर, वो शक्ल से भी फिलोसफर लगते थे, उर्दू के थे। तो उनका एक शेर था जिसमें उसे बड़ा मातम हुआ। उन्होंने लिखा था, झुलसते हुए रेगजारों की खातिर महकते हुए गुलसितां छोड़ा है। ये तंग आके आदमी इस तरह की बात करता है। मैं मुसलसल सोच रहा हूं, प्लान भी कर रहा हूं, उस पर काम भी कर रहा हूं, लेकिन जब मैं सीरियसली सोचता हूं कि मैं ये मुल्क छोड़ दूंगा तो दिल डूबने लगता है। मैं उन्हें थे कड़ी तोप चला रही है, आई एम ऑलरेडी 70+। दिल डूबने लगता है।
वतन से मोहब्बत कोई ठेका नहीं है, हर एक को होती है। तो क्या हिंदू कहते हैं धरती माता, हम कहते हैं मादर वतन, गोरा कहता है मदरलैंड। यहाँ का बंदा जमपल हो, उससे मोहब्बत। मेरे जैसा बंदा जिसे अपरेंटली कुछ नहीं, लेकिन ना लॉ एंड ऑर्डर ना फलाना, कदम कदम पे निकलता नहीं मैं 2-2 महीने। जब ज्यादा गुस्सा चढ़ता है, खुसरे फिर रहे हैं, औरतें भीख मांग रही हैं, बंदे भीख मांग रहे हैं, बच्चे भीख मांग रहे हैं। थैंक यू।